तू आजा मेरी अखियों में किते और ना नजर लग जावे। Come in. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप प्लीज आइए बैठ। नहीं, I'm good. Thank you. I guess आपने मुझे पहचाना नहीं। हमजा, हम यूनी में साथ पढ़ते थे। और एक और रेफरेंस भी है मेरा, हन्नान। मैं कसम हूं उसका। जानते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप शादीशुदा है नहीं? फिर आप यहाँ क्यों? शादीशुदा लड़कियां जॉब नहीं करती? नहीं, ऑफ कोर्स करती हैं, बट आई वाज लाइक आप हैप्पीली मैरिड होंगी एंड ऑल, सो व्हाई वुड यू बी हियर? एक्चुअली मेरी शादी खत्म हो चुकी है। आई एम सो सॉरी। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। शनासाई तो है ही ना? और फिर वो हन्नान वाला हवाला भी तो है ना? वो हवाला कब का खत्म हो चुका है। सारा आप नहीं जानती, वो आज भी उसी हवाले उसी ताल्लुक से जुड़ा। आप जानती हैं, मैं हन्नान का इकलौता राज़दार था। वो हर बात मुझसे शेयर करता था। मैं अच्छे से जानता हूं वो आपसे कितनी मोहब्बत करता, आज भी करता है। तो मेरी बेवकूफी में वो शादी वाले दिन घर से भाग गया। उस बेचारे को मजबूरन नबीर से शादी करनी पड़ी। But trust me, he's not happy. उसे सिर्फ घर वालों के दबाव में आकर मजबूरी में शादी करनी पड़ी है। खुश नहीं है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? वो खुश है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई ना। आपकी जिंदगी तबाह हो गई मतलब? क्योंकि हो गई है। आपकी शादी वाकई खत्म हो गई है। मैं नहीं जानता कि मुझे ये कहने का हक है या नहीं है, लेकिन अगर आपकी शादी खत्म हो गई है सच में, ये बात जानने का हक हन्नान को जरूर है। आप प्लीज एक बार उससे राब्ता कर लीजिए, उसके इल्म में ले आइए कि यू आर नॉट मैरिड एनीमोर। सारा वो खुश नहीं है। वो दो अलग लोग हैं। वो एक तकलीफ दे रिश्ते में अभी बहुत मुख्तलिफ है। वो अमेरिका से आई है, डिफरेंट है, वो उसका मिजाज अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका उठना बैठना उड़ना। हन्नान को आपसे बेहतर कौन जानता है? वो एक सीधा साधा लड़का। सारा बहुत तकलीफ में, और ट्रस्ट मी वो रिश्ता किसी भी वक्त टूट जाएगा।
वो अमेरिका चली जाएगी, हन्नान अकेला रह जाएगा, उसे प्लीज अकेला मत छोड़ो। प्लीज, आई नो वक्त ने आप दोनों को अलग रास्तों और अलग लोगों तक पहुंचा दिया, लेकिन अब वही वक्त आपको फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। Please think about it. Just give it a chance. अगर आप फिर भी हन्नान को आवाज नहीं देना चाहेंगी तो वो आपकी मर्जी है, बट सोचिएगा सर। थैंक यू। अब आएगा मजा। मैंने दबी हुई मोहब्बत में चिंगारी फेंक दी है। सब कुछ चलकर हम ना हुआ तो मेरा नाम हमजा नहीं। गौर से देखो, आज भी इन दोनों के दरमियान वैसा ही ताल्लुक है। तभी तो वो आ गई, फूलों का गुलदस्ता हाथ में थामे, अपने आशिक की बर्थडे पर, बिना कुछ सोचे। Oh, how cute. क्या हुआ? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? आप मुझे यूं ना छोड़ते तो मुझे उस शख्स से शादी ना करनी पड़ती। जिसने मुझे अपना तो लिया, लेकिन दिल बड़ा करके उसने मुझे कबूल नहीं किया।
उसने तुम्हें टुकराया तो आ गई मेरे पास वापस। इतना फालतू लगता हूं तुम्हें? जब तुम्हारा दिल चाहे तुमने टुकरा दिया, और जब तुम्हारा दिल चाहे तुमने अपना लिया। हालांकि अगर अम्मी के आगे हाथ पैर ना जोड़ती तो आप अब ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रहे? तो और किससे सुनाऊं? हाँ, किससे सुनाऊं? मैं बोलता रहा कि एक बटी हुई लड़की से मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन सुनी किसी ने मेरी? अब क्या हो सकता है? तुमने मुझसे ये जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ तो लिया, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। ना मोहब्बत, ना रफाकत। मोहब्बत शायद मेरी किस्मत में ही नहीं। खबरदार, खबरदार, जो तुमने अपनी मोहब्बत करो ना मेरे आगे रोया। बेशर्म लुटकी, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? अपने मियाँ के सामने अपनी मोहब्बत का रोना रो रही हो तुम? नहीं मुइज़, मेरा वो मतलब नहीं था। चुप, चुप कर जाओ तुम, चुप कर जाओ, नहीं तो ऐसी हालत करूंगा कि अपने आप को उस शीशे में पहचान भी नहीं सकोगी तुम। ऐसे मत कहे, मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ हो रही है? और जो मुझे तकलीफ हुई उसका एहसास है तुम्हें? जब तुमने शादी से इनकार किया, मंगनी की अंगूठी वापस भिजवाई, कोई एहसास है तुम्हें कि मुझे कितनी तकलीफ हुई? आप इनकार कर देते, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं आप मुझे? क्यों? नहीं सारा, ये टॉर्चर अब तुम्हारा मुकद्दर है। मेरी जिंदगी से खेलने की सजा है ये। सारा, अपसेट हो? रोने का दिल चाह रहा है तो रो लो,
इससे दिल का गुबार निकल जाएगा। कहाँ गई थी? हनान के घर। आज बर्थडे थी उनकी। क्यों? तुम्हारा अब क्या ताल्लुक है उससे? क्यों इस नाम नहाद मोहब्बत को फिर से हवा दे रही हो जिसकी वजह से तुमने अपनी शादी खत्म कर ली? मोइज मेरे पास के बारे में सब जानते थे। सब पता था उन्हें, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ। अगर उनके अंदर इतना सर्फ नहीं था तो मुझे एक्सेप्ट क्यों किया था उन्होंने? क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करती हूँ? इसीलिए अब तुम उस लड़के की लाइफ बर्बाद करना चाहती हो, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बीवी है। उनकी वाइफ यही रहना चाहती उनके साथ। छोड़ के जा रही है। जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। अब तक जो हुआ है सोच समझ के हुआ है। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। वो दिखाएं।
ठीक है, आप इन्हें इंस्पेक्शन के लिए भिजवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सारा, आप जानती हैं आज हन्नान का बर्थडे है। घर वाले उसके लिए पार्टी अरेंज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आपको भी वहां आना चाहिए। मैं? क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती। उनकी बीवी माइंड करेंगी। नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। दोनों में कौन सा ताल्लुक है? कुछ दिनों में वैसे ही वो अमेरिका चली जाएगी। हो सकता है तलाक लेने के बाद या उसके जाने के बाद हन्नान उसे तलाक भेज दे। देखिए, आप वहां आएंगी तो सबसे आपका तारुफ भी हो जाएगा। और हन्नान भी आपको देख के बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना कि आप अपने शौहर से अलग हो चुकी हैं। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रहे होंगे, इसलिए चली आई। लेकिन यहाँ के तो पता चला कि मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली गई। सारा ये वक्त और ये जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। हम फिर कभी इस पे बात करेंगे। मुझे वहां जाकर ऐसा क्यों लगा कि हन्नान मुझे देख के खुश नहीं। वो तो परेशान नजर आ रहा था। पता नहीं मेरा वहम है या मैं ठीक सोच रही हूँ।
शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई बात होगी, उसे मुझसे कुछ कहना होगा। तभी तो उसने कहा कि हम बात करेंगे इस पर। क्या वो सब मुमकिन हो सकता है? जो ख्वाब हम दोनों की आंखों में देखा करते थे। कल जब मैं दादू की बात सुनने गया था मैंने आपसे कहा था मेरा इंतजार कीजिएगा। सारे दिन के काम से थक गई थी। अच्छा सरप्राइज दिया, लेकिन आपके सरप्राइज से कम। शायद आप सारा की बात कर रही हैं। नहीं आना चाहिए था उसे। क्यों नहीं आना चाहिए था? दोस्त है आपकी, विश करने के लिए आ सकती है। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरे आपकी जिंदगी में आने से पहले वो आपकी जिंदगी में थी। हाँ लेकिन अब आप हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं नाश्ते के लिए जा रही हूँ, आप भी आ जाएं। ये तो हमें इल्म है कि आपने नहीं बुलाया होगा, लेकिन क्या वो ये जानती हैं कि आपकी शादी हो चुकी है और आप अपनी जिंदगी में खुश हैं? खुश है ना? जी। जहां तक हमें याद पड़ता है शादी तो उनकी भी हो चुकी है। फिर वो यहाँ किस हैसियत से आई थी? मैं नहीं जानता दादू। उनको बता दीजिए कि वो अब आपकी जिंदगी में मदाखलत ना करें। अब आपकी जिंदगी किसी और की अमानत। आपकी बीवी ने देखा होगा तो कितना सदमा हुआ होगा। हैप्पी बर्थडे अनान। आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? हाँ। यहाँ मैं आपके बर्थडे कैसे भूल सकती थी? ये आपके लिए। शायद आप सारा की बात कर रही हैं। नहीं आना चाहिए था उसे।
क्यों नहीं आना चाहिए था? दोस्त है आपकी, विश करने के लिए आ सकती है। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरे आपकी जिंदगी में आने से पहले वो आपकी जिंदगी में थी। हाँ, लेकिन अब आप हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे, तू आजा मेरी अखियों में। यकीनन सारा का आना अबीर को बुरा लगा। किस बीवी को अच्छा लग सकता है कि उसके शौहर का कोई पुराना ताल्लुक फिर से उसकी जिंदगी में आ जाए? और सारा, वो क्यों आई थी यहां क्यों अचानक? उसे इस तरह नहीं आना चाहिए था। मेरी जिंदगी में बस के लिए कोई जगह नहीं है। हेलो रोहन, अरे आप ने बताया नहीं आपकी क्या बात हुई हनान से? तू आजा मेरी